भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में खेत खलिहानों में काम करने के बाद महिलाएं कैसे अपना वक्त गुजारती हैं, किस तरह से एक समाज के बीच में रहते हुए मस्ती करती हैं, वो आज आपको हम दिखाने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आसिया। स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आज हम पहुंच चुके हैं नगरी के गांव में। शहरों के खाने आपने बहुत खाए होंगे, रेस्टोरेंट का खाना आपने बहुत खाया होगा, लेकिन जो जायका गांव के खाने में है वैसा लजीज खाना आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। तो आज हम पहुंचे हैं ग्रामीण महिलाओं के बीच में और जानते हैं कैसे वो लजीज खाना बनाती हैं, क्यों यहाँ के खाने में वो सौंधापन आता है। ये झलक हम दिखाएंगे और आपको सिखाएंगे रेसिपी भी, कैसे आप देहाती चिकन और चावल बनाकर उसका लुत्फ उठा सकती हैं, जो शायद आपको ये फ्लेवर किसी रेस्टोरेंट में और शहरों में नहीं मिलेगा। तो आज हम उस लजीज खाने की खोज में पहुंच चुके हैं नगरी के देवरी गांव में, जहां पर महिलाएं तैयारी कर रही हैं। खेत खलिहान में काम करने के बाद कैसे मस्ती किया जाए और कैसे एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाए, उसकी तैयारी आप देख सकते हैं। सभी महिलाएं खेतों में काम करने के बाद जुट चुकी हैं। यहाँ पर तैयारी हो रही है चिकन और चावल बनाने की। उसकी रेसिपी भी आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इनका खाना लजीज होता है और शहरों से कैसे अलग होता है। देखिए, यहाँ पर लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और तमाम वो चीज है जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब खाने का लुत्फ मिल सकता है। क्या बनाने की तैयारी आज आप लोग कर रही हैं? जी, हम लोग चिकन बना रहे हैं। शहर में तो हम लोगों ने बहुत खाया है, कैसे अलग और क्यों अलग होता है गांव का खाना, क्यों सबको अच्छा लगता है? जी देखिए, एक्चुअली देहात में सारा चीज हमको देहाती खाना मिलता है ना। और शहर में तो थोड़ा सा मिलावट रहता है, उसमें बहुत कुछ। और देहात ऐसा है कि हम लोग अपने से कोई भी चीज को, जैसे लहसुन हुआ, प्याज, अदरक, सारा चीज हम लोग अपने से उगाते हैं। मसाला वसाला, धनिया, सारा चीज अपने से उगाते हैं। और ये चीज हम लोग देहात में अपना देहाती हिसाब से ही बना के खाते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक ये तमाम चीजें होती हैं, लहसुन, प्याज, टमाटर, जो अपने बाड़ी से, अपने खेत से तोड़कर ये लाई हैं, तो वाकई इसका स्वाद तो लाजवाब होना ही है। लकड़ी के चूल्हे पर भी खाना बनता है, तो उसकी क्या खासियत है, कैसे वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है और कैसे टेस्ट बदल जाता है? लकड़ी में खाना बनाने से स्वाद इसलिए बदल जाता है क्योंकि गैस और जैसे हीटर हुआ, गैस हुआ, उसमें तो स्वाद नहीं आता है खाने का। और इसमें लकड़ी का खाना बनाने से स्वाद बदल जाता है। इस खाने में स्वाद कैसे आएगा? ये ओखली नजर आ रहा है, सिलबट्टा नहीं आप लोगों ने कहा। क्या इस पे तैयारी करेंगे मसाले की? जी देखिए, ये तो हम लोग खेत में खाना बना रहे हैं, क्योंकि खेत में हम लोग का एक साथ काम भी हो रहा है और खाना भी खेत में ही बना रहे हैं। जैसे घर में रहते होने से सिलपट्टा से हम लोग यही करते, लेकिन खेत में है इसलिए हम लोग या ओखली लाए हैं और ओखली में ही हम लोग पीस के सारा चीज अपना खेत का तोड़ के हम लोग ओखली में ही कूट के पीस के बनाते हैं। और क्या बोलते हैं, मिक्स वाला मसाला में तो बहुत तरह का केमिकल मिलावट रहता है, इसलिए हम लोग को वो चीज़ नहीं पसंद आता है। इसलिए हम लोग अपना देहाती खाना ही बना के खाते हैं। तो देखिए, सब चीज़ खड़ा मसाला यहाँ इस्तेमाल होगा। और बहुत अच्छी बात कि ओखली अमूमन अब लोगों के घरों में नहीं होती है। अब लोग मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गांव का खाना शायद इसलिए बहुत लजीज अभी भी लगता है क्योंकि सिलबट्टे का इस्तेमाल होता है। सब मसाले को घर पर ही पीसा जाता है और ओखली भी इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको खाने में एक नया स्वाद नजर आएगा। तो बस बहुत जल्दी कुकिंग की तैयारी चल रही है और ये खाना भी बनना शुरू होगा। आपको रेसिपी भी हम बताएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे बनता है देहाती चिकन। तो प्रिपरेशन पूरा हो गया है और अब देखिए बस तैयारी हो रही है। दिखा रहे हैं आपको हृदय भी कि कैसे तेल भी गर्म हो गया है और सारा मसाला यहाँ पर रेडी। अभी आप क्या करेंगे? तेल तो गर्म हो गया है, अभी तेजपत्ता और ये सबको डालेंगे, खड़ा मसाला डाल रही हैं। ठीक है, देखिए घर पे आपको भी देहाती चिकन बनाना हो तो आप ऐसा ही बनाइए। और ये गरम मसाला डाल रही हैं? जी जी, ये खड़ा मसाला।
गरम मसाला और इसके बाद क्या डलेगा फिर? लहसुन? लहसुन, अदरक, मिर्चा। चलिए देखिए, उधर गरम मसाला भी आपका तैयार, क्योंकि लकड़ी की ये आंच है, लकड़ी में एक सारा खाना बन रहा है, तो एक सौंधापन जो होता है इस आग का, धुएं का, वो खाने को और भी ज्यादा लजीज बनाता है। और देखिए गरम मसाला तैयार हो गया। और ये लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट है जो ओखली में तैयार किया गया है। अभी से ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ये जब पककर तैयार होगा तो इसकी खुशबू और इसका स्वाद कितना अच्छा होगा ये आपको पता चलेगा जब आप इसी तरह कहीं देहात पहुंचेंगे और ऐसे ही खाना बनाएंगे। तो देखिए गरम मसाला और लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो डल चुका है। अब इसके बाद प्याज की बारी है। देखिए प्याज लाल हो गया। अब इसके बाद क्या करिएगा? अब इसमें चिकन को डालेंगे और पूरा इसको भी लाल होने तक फ्राई करेंगे। और इसके बाद जब वो पूरी तरह लाल हो जाएगा तब मसाला वसाला डालेंगे इसमें, टमाटर वगैरह। तो देखिए ऐसे होता है देहात में भोज, और इसका जायका बिल्कुल अलग आपके शहरी खानों से, क्योंकि इसमें होती है सौंधी खुशबू मिट्टी की, लकड़ी की। और यकीन मानिए इसका खाना अगर आप टेस्ट करेंगे ना तो आप सारा खाना भूल जाएंगे जो इसमें स्वाद आता है। कितने देर तक इसे पकाना है? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट में ये इसका जो कलर है ये पूरी तरह लाल हो जाएगा, एकदम फ्राई हो जाएगा। उसके बाद इसमें फिर बाकी जो मसाले हैं इसके, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन, उनका पेस्ट इसमें डालेंगे, जीरा गोल्ड की इन सबका पेस्ट। भर सब बिजी रहते हैं तो मजा भी आता होगा सबको। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आता है। कभी कभी इनफैक्ट क्योंकि बाहर घूमने लोग जाते हैं, उस तरह का प्लान भी हम लोग करते हैं कि गांव से भी बाहर जाएं, कहीं जगह पे देखें, कहीं कुछ जगह को देखें, बच्चों को दिखलाएं कुछ ऐतिहासिक जगह, इस तरह का जाते हैं। कहीं कहीं पे नदी वगैरह में भी जहाँ पे लोग न्यू ईयर के समय में पिकनिक मनाते हैं वैसे ही जगहों पे जाते हैं, लेकिन न्यू ईयर में नहीं जाते हैं क्योंकि हमेशा भीड़ वगैरह रहती है। तो ऐसे पूरे गांव में सब अपनी फैमिली के साथ मिलकर आप बाहर भी पिकनिक मनाने जाते हैं? बिल्कुल, कभी कभी ले जाते हैं ताकि गांव वालों को भी अच्छा लगे। और गांव में भी इस तरह का बीच बीच में हम लोग प्रोग्राम वगैरह करते रहते हैं। त्यौहार बीतने के बाद, अभी तो कल ही पिछले 2 दिनों के पहले अभी मुड़मा मेला लगा आदिवासियों का, तो उसमें भी कुछ लोग हम लोग जा नहीं पाए। तो इनफैक्ट आप लोग आए तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग जो नहीं जा पाए, वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, तो आज भी एक जगह बैठ के हम लोग आपस में उसकी चर्चा कर ले। चलिए, तो कोरोना ने जिंदगी बहुत बदल के रख दी है। अब मेला नहीं लग पा रहा है, जत्रा नहीं हो पा रहा, तो एक ओकेजन ये हो गया। हमारी टीम पहुंची तो इनके लिए भी पिकनिक जैसा माहौल हो गया। और देखिए किस तरह यहाँ पर भोज हो रहा है और बिल्कुल अलग तरीके से बनाया जा रहा है, जो अमूमन नहीं बनाते हम। देहाती चिकन, इस देहाती किचन से जो स्वाद निकलेगा ना वो वाकई लाजवाब होगा। और देखिए एक गेट टुगेदर कैसे होता है, हृदय दिखाइएगा। महिलाएं बैठी हुई हैं, जब सारा काम हो गया अब इंतजार है कि जल्दी से ये पके और फिर सब भोज शुरू करें। महिलाएं इकट्ठा होकर इसी तरह धूप के नीचे गपशप होती है, खेत खलिहान के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में। और यही चीज मिसिंग होती है शहर में, जो नहीं हो पाती है। शहर का जो कल्चर है गांव से बहुत अलग होता है, इसलिए अभी भी भारत गांव में जिंदा है, गांव में बसता है, ये कहना बिल्कुल सही है। और देखिए अब टमाटर जब गल गया तो ये सिलबट्टे पर पीसा हुआ मसाला है, जिसमें हल्दी है, काली मिर्च है, जीरा है, धनिया है, ये तमाम चीज डाला गया है। और इसके बाद बस थोड़ी देर और फिर चिकन रेडी हो जाएगा इस भोज के लिए। और जो ग्रुप में बैठी हुई हैं महिलाएं इस भोज का आनंद लेंगी। और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल भी नजर आ रहा है। देखिए मांदर भी यहाँ पर है, मतलब भोज के साथ नाच गाने का भी इंतजाम।
और देखिए सब पिसा हुआ मसाला अब डाल दिया गया है। टमाटर के बाद जब टमाटर थोड़ा गल गया उसके बाद हल्दी, मिर्च, गोल मिर्च, जीरा, धनिया ये सभी सिलबट्टे पर पिसा हुआ और उसे डालकर अब चिकन के साथ फ्राई किया जा रहा है। मसाला जब तेल छोड़ देगा तो फिर थोड़ा पानी ग्रेवी के लिए डाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ चावल और चिकन का भोज हो रहा है तो इससे थोड़ी ग्रेवी भी जरूरी है। तो मसाला भुनने के बाद ग्रेवी के लिए पानी डलेगा और फिर तैयार हो जाएगा भोज के लिए ये लजीज खाना, सौंधी खुशबू वाला, इस मिट्टी और लकड़ी की महक के साथ। देखिए खाना बनकर तैयार हो गया है, नमक का स्वाद भी लिया जा रहा है। चलिए खाने में लगता परफेक्ट है, मसाला और नमक सब कुछ। और इधर दूसरी तरफ उधर खाना तैयार है और भोज से पहले मांडर की थाप भी सुनाई दे रही है और सब देखिए महिलाएं एक साथ हैं। मतलब ये होता है असली भोज और देहात का आनंद जो आपको शहरों में, मॉल्स में, मल्टीप्लेक्स में कहीं नहीं मिलेगा। मांडर और की थाप और गानों के बीच में भोज का लुत्फ। फास्ट फूड की दुनिया में जब लोगों को, शहर वालों को फास्ट फूड अपनी ओर खींच रहे हैं, उन सब के बीच में ये भोज और लकड़ी में बना हुआ ये खाना वाकई लाजवाब है। यकीन मानिए इसका टेस्ट बेहद उम्दा है। तो ऐसे खानों की तलाश में हम यहाँ पहुंचे थे देवरी गांव। आगे भी ऐसे ही लजीज व्यंजन से आपको रूबरू कराते रहेंगे, इसे बनाने के तरीके भी सिखाते रहेंगे और आप भी हमारे साथ लुत्फ उठाइए, आनंद लीजिए इस पकवान का। फिलहाल हमारी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।